बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे और मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने कुर्बानी के जानवरों के चंद ऐप बयान किए देता हूँ जिनको आपने देख कर कुर्बानी का जानवर खरीदना है। तो सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आपने जानवर के सींग, अगर सींग टूटे हुए हों, पैदाइशी तौर पर न हों या हों लेकिन छोटे हों तो कोई मसला नहीं है, आप जानवर को खरीद सकते हैं। सींग टूट चुके हों लेकिन जड़ से न उखड़े हों तो भी आप ऐसे जानवर को खरीद सकते हैं, ठीक है। और आंख को इस तरह देखना है कि अगर जानवर बेंगा हो और इतना बेंगा हो कि मामूली सा एक तिहाई से कम बिनाई मुतासर हुई हो तो जायज़ है, ऐसे जानवर को आप खरीद सकते हैं और उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अंधा काना या एक तिहाई से ज्यादा बिनाई मुतासर हो चुकी हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, आपने ऐसा जानवर नहीं खरीदना। और कान अगर आपने जब देखने हैं तो फिर जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर एक या दोनों कान न हो या कान का तिहाई या इससे ज्यादा हिस्सा कटा हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर तिहाई से कम हिस्सा कटा हुआ है कान का तो आप कुर्बानी के लिए खरीद सकते हैं और ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, जायज है। तो नाक, अगर आपने नाक देखा तो नाक अगर एक तिहाई से ज्यादा कटी हुई है तो भी आपने जानवर नहीं खरीदना, ये जायज नहीं है, ठीक है। और अगर तिहाई से कम कटी हुई है तो जायज है। जबान आदि या इससे ज्यादा जबान कटी हुई हो तो ऐसे जानवर को ज़बह करना या कुर्बानी करना जायज नहीं है। अगर आदि से कम कटी हुई है, मामूली कटी हुई है तो आप ऐसे जानवर को खरीद सकते हैं और कुर्बानी कर सकते हैं। दांतों को इस तरह देखना है कि जिस जानवर के दांत इतने टूटे हुए हैं वो बेचारा चारा भी ना खा सकता हो, आपने उसकी कुर्बानी नहीं करनी और उस जानवर को नहीं खरीदना, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत अगर टूटे हुए हैं, चारा अच्छे तरीके से चबा सकता है, खा सकता है तो मसला नहीं है। अमला जानवर हो अगर तो आप उसको खरीद सकते हैं और उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह खस्सी किए गए जानवर को तो आप सब जानते हैं कि उसमें ये कोई ऐब नहीं होता खस्सी करना, ऐसे जानवर को भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऊँटनी, गाय या भैंस का एक थन खराब हो और 3 थन ठीक हों तो फिर आपको खरीदने में कोई मसला नहीं, आप खरीद कर ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 थन खराब हों तो फिर ये ऐब है और आपने ये इसको नहीं खरीदना और इसको ज़बाह नहीं करना, ऐसा जानवर जायज़ नहीं है। और बकरी वगैरह को भी इसी तरह देखना है कि 2 थन होते हैं उसके टोटल, अगर 1 थन खराब है तो आपने नहीं खरीदना, इसके दोनों थानों का ठीक होना और काबिल दूध हो तो आपने खरीदना है। और दुम जानवर की अगर आप देखते हैं तो दुम में ये होना चाहिए कि एक तिहाई से कम कटी हुई हो, अगर एक तिहाई से ज्यादा कटी हुई है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। पाँव को देखते हुए ऐसा देखना है कि ऐसा लंगड़ा जानवर जो चलते हुए पाँव जमीन पर बिल्कुल ना रख सकता हो या अगर पाँव के सहारे न चल सकता हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। तो ऐसा जानवर जिसका पाँव कट गया हो, मुकम्मल कटा हुआ हो तो उसकी भी जायज नहीं है। हाँ, अगर पाँव थोड़ा सा कटा हुआ है और वो सहारे से चल सकता है तो वैसे जानवर को आप खरीद कर ज़बह कर सकते हैं। रसोली हो लेकिन इससे इसकी सेहत मुतासर हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर ऐसी बीमारी उसको लग गई और रसोली की वजह से फैल चुकी हो बीमारी और वो इंतहाई कमज़ोर हो चुका हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ज्यादा कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा न रहा तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है कि बिल्कुल ऐसे मरीज सर लग रहा हो, देख कर पता चले कि ये मर रहा है बस, तो ऐसे जानवर को कुर्बानी नहीं करना चाहिए। दुबला पतला हो तो कोई मसला नहीं है, चल फिर सकता हो, एक्टिव हो, जैसे पहाड़ों के जानवर अक्सर दुबले पतले होते हैं मगर एक्टिव होते हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है, ठीक है जी। और ये चीजें आपने नोट करनी है, देखनी है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जानवर आप अपने घर में रखें, घर में पालें और जब उससे सही लगाव मोहब्बत हो और आपका दिल करे कि नहीं इस जानवर को ज़बह नहीं करना चाहिए तो ये कुर्बानी सबसे अफजल कुर्बानी होती है। और अगर आप पूरा साल नहीं रख सकते तो 2-4 महीने पहले उसको रखें और उस जानवर से लाड प्यार करें ताकि आपके दिल में एक दफा दर्द महसूस हो। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह के यहाँ ज्यादा मकबूलियत का बायस बनेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।